हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इस समय मौजूद हूं प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रृंगबेरपुर, जहां भगवान श्री राम को निषाद राज ने अपनी नौका से वनवास के लिए पार किया था। आज हम आपको बताते हैं श्रृंगबेरपुर यहाँ का नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। श्रृंगबेरपुर का हुआ श्रृंगार, निषाद राज पार्क भी है खास। यहाँ से ही प्रभु श्री राम ने की थी गंगा पार। आपको बता दें कि रामायण में वर्णन आता है कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलाया था। श्रृंगी ऋषि के यज्ञ फल से ही राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। प्रभु श्री राम के जीवन में वनवास का प्रसंग से प्रयागराज का विशेष संबंध है। रामायण में वर्णन मिलता है कि वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर प्रभु श्री राम प्रयागराज के श्रृंगबेरपुर धाम पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने रात्रि निवास कर अपने मित्र निषाद राज की मदद से गंगा नदी को पार किया था। फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे थे। श्रृंगी ऋषि की तप स्थली होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम श्रृंगबेरपुर कहलाता है। महाकुंभ से पहले यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें लगी विशाल प्रतिमा और निषाद राज पार्क श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। रामायण में वर्णन मिलता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलाया था। श्रृंगी ऋषि के यज्ञ फल से ही राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऋषि विभादंडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि की तपस्थली होने के कारण गंगा तट पर यह क्षेत्र श्रृंगबेरपुर कहलाता है। रामायण की कथा में वर्णित है कि प्रभु श्री राम की बहन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ ही हुआ था। आज भी श्रृंगबेरपुर में श्रृंगी ऋषि और मां शांता का मंदिर मौजूद है, जहां श्रद्धालु संतान प्राप्ति की कामना और पूजन करते हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि जब प्रभु श्री राम राजा दशरथ की आज्ञा का पालन कर वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे, तो सबसे पहले वो श्रृंगबेरपुर ही पहुँचे थे। यहाँ उनका मिलन अपने बाल सखा निषाद राज से हुआ था, जिसके कहने पर उन्होंने यहाँ तक एक रात्रि निवास भी किया था। क्योटो का वह गांव आज भी राम चौराहा नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगा तट के पास रामसेन आश्रम भी है। मान्यता है प्रभु श्री राम ने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ ही रात्रि निवास किया था। श्रृंगबेरपुर के घाट से ही निषाद राज ने प्रभु श्री राम को अपनी नौका में बैठाकर गंगा पार करवाई थी और भरद्वाज मुनि के आश्रम लेकर गए थे। धार्मिक और पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंगबेरपुर धाम का अब 14 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया है। यह निषाद राज पार्क पहुंचने पर सबसे पहले आप जब पहुंचेंगे तो आपको गेट के पहले आपको मिलेगी एक कामदेव की प्रतिमा, जिसके बगल से यहाँ पहुँचा जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये कितनी लागत में बना और इसका पूरा विवरण। यह प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर है। ये 8 हेक्टेयर यानी लगभग 32 बीघा में फैला हुआ यह पार्क तकरीबन 165 करोड़ की लागत से तैयार होकर प्रयागराज का एक नया पर्यटक स्थल बन चुका है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य
इस संदेश को फैलाना है कि समाज में सभी जातियां एक दूसरे के काम आती हैं, इसलिए सभी बराबर हैं। इसके लिए वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण के अयोध्या कांड में उस घटना को मूर्त बनाकर दिखाया गया है जब श्री राम मल्लाहों के राजा निषाद को अपने सीने से लगाते हैं। इस उदारता से खुश होकर राजा को सीने से लगाते हैं। इस उदारता से खुश होकर राजा निषाद नाव से श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को गंगा नदी के पार लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र सोरांव तहसील में कौड़िहार और होलगढ़ विकास खंड के 50 ग्राम सभाओं को मिलाकर अगस्त 2019 में श्रृंगबेरपुर धाम नाम से एक नया विकास खंड बनाया गया। यही से अयोध्या से चित्रकूट तक बनने वाले राम वन गमन पथ का मार्ग भी होकर गुजरेगा। इस परियोजना पर लगभग 4200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें गंगा पर एक पुल का निर्माण भी शामिल है। संगम से यह जगह मात्र 40 किलोमीटर दूर है। इसके लिए संगम से चलकर गंगा नदी का पुल पार करके लगभग 12 किलोमीटर बाद फाफामऊ तिराहा, जहां से 4 किलोमीटर दूर NH 38 पर मलाका का फ्लाईओवर चौराहा है। यहां से लखनऊ वाले हाईवे पर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है श्रृंगबेरपुर धाम, जहां पर यह पार्क मौजूद है। पार्क में भगवान राम और निषाद राज के मिलन की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा बनाई गई है। इस मूर्ति की लागत है 3.68 करोड़ रुपए। रामायण के अयोध्या कांड में श्री राम केवट को जब अपने सीने से लगाते हैं, यह मूर्ति उसी कथा का विवरण है, जिसका मतलब है कि समाज में सभी जातियां बराबर हैं। पार्क में एक जगह पर उस दृश्य की प्रतिमा बनाई गई है जब निषाद राज खुद नाव से श्री राम को गंगा नदी पार कराते हैं। वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता जिस तरह जंगलों में कुटिया बनाकर रहा करते थे, उसे भी मूर्ति के जरिए दिखाया गया है। जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे, तो किस तरह नगरवासी उनके पीछे पीछे रोते दौड़ रहे थे, उसे भी मूर्ति रूप बनाकर बहुत ही रोचक तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा भी मुख्य गेट के सामने ही बनाई गई है। कार्य का विकास 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में मूर्तियां, प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में ध्यान केंद्र, कैफेटेरिया और अन्य पर्यटक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पर्यटक सुविधाएं, यहाँ लोग योग और ध्यान केंद्र, कैफेटेरिया, पार्किंग और सुंदर लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाएं भी हैं जिनका लाभ उठाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटक का केंद्र मानने के लिए कई योजनाएं बनाई। परियोजनाओं का कुल बजट लगभग 165 करोड़ है, जिसमें विभिन्न विकास कार्य भी शामिल हैं। श्रृंगबेरपुर धाम को सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार निषाद राज पार्क श्रृंगबेरपुर न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये बताइए मैडम जी, आप कहाँ से आई हैं?
कहाँ से? खैबरपुर। ये कहाँ पड़ता है, किस जिले में? ये प्रतापगढ़ कुंडा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कैसा लगा, महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लगा यहाँ यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने अकेले आई हैं या और कोई साथ आपके आए? मेरे साथ आए हैं। तुम्हारे हस्बैंड आए हैं या और कोई है? हस्बैंड भी, मेरी ननद भी है अच्छा अच्छा, और भी लोग हैं। तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। पहली बार है, इससे पहले भी कभी आई हैं? नहीं, इससे पहले आए थे जब बना नहीं था। जब बना नहीं था। अच्छा, अब बना तो ये उत्साह बढ़ा के देखने के लिए पहुँचे हैं। अच्छा चलिए। ठीक। क्या बनाना, वीडियो बनाना? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा उसमें हाथ नहीं डाल। ठीक है ना, बात कर लेते हैं, एक वक्त क्या कहता है। हाँ अच्छा ठीक है, बात कर लेते हैं। आज सिंपल ही चलना, जल्दी चलना। ठीक है। पुलिस में आ गया। अरे चलो फोटो भैया खींच रहे हैं, भैया इसका फोटो खींचो तो चलो यहाँ खड़े होकर फोटो खिंचाओ तुमको टीवी चैनल पे चलवा दे, चलो खिंचाओ। क्या नाम तुम्हारा है? नाम बताओ, नाम बताओ अंकल जी, नाम बताओ मुंह बंद करके बताओ। नाम बताओ, क्या नाम तुम्हारा है? कहते मुन्नू जी, बोलो उधर। बोलेंगे नहीं। देखो टीवी चैनल चल रहा है, देखो 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 देखो। क्या नाम तुम्हारा है? बता दो, बताओ। गुन्नू जी बताओ ना। चैनल पे चल रहा है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। कहाँ से आए हैं आप मैं लोग? पहाड़पुर सुधवर तहसील चायल निवासी हूँ। ये पहाड़पुर कहाँ पड़ता है? किस तहसील जनपद? चायल के पास में, तो किस जनपद में? जनपद प्रयागराज, जनपद कौशाम्बी। कौशाम्बी जनपद से। यहाँ ये केवल धाम देखने आए और कहीं आए हैं? नहीं, बस आए थे, बसड़ी आए थे। बसड़ी से मालूम चला कि यहाँ कोई बढ़िया पार्क है, तो वहाँ से देखने के लिए अपनी मौसी के साथ यहाँ आए। ठीक। क्या है कैमरामैन, यहाँ हमारा मकरो